हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम अपने एक वीडियो में जीवन का रहस्य नाम की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें एक छोटी सी स्टोरी मैंने शेयर की थी। चलिए अब उसमें आगे बढ़ाते हैं। हैव यू एवर फेल्ट, कई बार आपने फील किया है कि किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमें बहुत परेशानी होती है। हम अपने वर्क प्लेस पे हैं, अपने ऑफिस में हैं, या किसी अगर हम बिजनेस करते हैं तो अगर हम किसी बिजनेस में हैं तो वहाँ पर हमारी चाहे कॉर्पोरेट लाइफ है, चाहे बिजनेस की लाइफ है, या हम कोई ऑफिशियल काम करते हैं, या हम कहीं टीचिंग करते हैं, तो हमने ये देखा है कि कहीं ना कुछ पॉलिटिक्स कंपटीशन हर जगह चलता रहता है। हमें किसी ने कुछ कह दिया तो कई बार हम इतना बर्डन ले लेते हैं कि हमें रात भर नींद नहीं आती। उसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम दुखी होते हैं। हमने किसी को बहुत अच्छा प्यार से अपनी बात बताई, दिल की बात बताई, दोस्त समझ के बात बताई, और पता चला तीसरे दिन किसी और व्यक्ति के थ्रू वो आपकी बात आप तक पहुंच गई और आप बड़े सोच में पड़ गए कि ये बात तो मैंने अपने बहुत नज़दीकी को बताई थी और ये बात घूम फिर के कहाँ से कहाँ तक आ गई। तो इस कारण भी आप दुखी हो जाते हैं। आप कोई चीज़ दिल से चाहते हैं लेकिन वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आप दुखी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि हमने बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशन रखी और बच्चों ने हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी तो हम दुखी हो जाते हैं। हम बच्चे हैं और हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स से हमने कुछ एक्सपेक्टेशन करी तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। अगर किसी का प्रमोशन हो गया, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं, हमें रात की नींदें उड़ जाती हैं। हस्बैंड वाइफ की बात हुई, हस्बैंड से वाइफ को एक्सपेक्टेशन है, वाइफ से हस्बैंड को एक्सपेक्टेशन है, उसमें से किसी ने पूरा नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण है दुनिया में दुखी होने के लिए। कोई अपने बहुत क्लोज व्यक्ति को खो देता है तो दुखी हो जाता है। कोई किसी से वफा चाहता है और वो वफाई उसे नहीं मिलती तो दुखी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको काउंट करवाती जाऊं तो देयर आर अनलिमिटेड रीजंस जिससे हम परेशान हो सकते हैं। अब वो परेशानी का कारण तो बहुत सारे हैं, बट अब एक सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या सच में कोई सॉल्यूशन है कि हम वो दुखी ना हो, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहले एक एग्जाम्पल देके बात बताती हूँ। सपोज ये एक ग्लास पानी का है और ये पानी का ग्लास कितना हल्का है। अगर मैं इसको पकड़े रखूं तो क्या ये मुझे परेशानी देगा? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको 1 घंटा पकड़े रखूं तो क्या मेरे हाथ को परेशानी देगा? ऐसे ही बिल्कुल परेशानी देगा। अगर मैं इसको 2 दिन पकड़े रखूं तो ये मुझे कई 100 किलो से ज्यादा वजनी लगने लग जाएगा। लेकिन अगर इसी इसी ग्लास को मैंने 1 हफ्ते तक पकड़ा रखा तो ये मेरा हाथ को पैरालाइज कर देगा। सेम वे में कोई भी बात जो हमें परेशान करती है, हमारे दिल दिमाग को हिला के रख देती है, तो वो बात अगर हम उसको रेगुलर उसको कैरी करे रखते हैं, अपने दिल दिमाग में डाले रखते हैं, तो बिलीव मी वो चीज आपको दिमागी रूप से इतना अक्षम कर देगी, इतना परेशान कर देगी कि आपको लगेगा आप कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए, दुख तो बहुत सारे हैं, दुखी होने के कारण भी बहुत सारे हैं। और मैं क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ? क्योंकि मैंने एक रील शॉर्ट शेयर की पीछे इंस्टाग्राम पे, और उसमें बहुत सारे व्यूज आए और मुझे ये समझ में आया कि हाँ, ये व्यूज क्यों आए। वो क्या था कि अगर आप अपना दुख लोगों से शेयर करते हो तो लोग उस बात का सिर्फ तमाशा बनाते हैं। अपने दुख को खुद तक रखिए और खुद को हील कीजिए। तो ये जो छोटा सा शॉर्ट वीडियो था, ये वीडियो इतना अच्छा चला तो मुझे लगा इट मीन्स लोगों को ज़रूरत है इस बारे में समझने की कि दुख के कारण तो बहुत है, पर अब दुख से निदान कैसे पाए जा सकते हैं। इसी तरीके से एक स्टोरी के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ कि एक महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसको मत लो। सपोज उन्होंने एक एग्जाम्पल देके समझाया कि उनके पास कोई आया और उनको बहुत सारे हीरे जवाहरात देने की कोशिश करी, तो महात्मा बुद्ध ने वो एक्सेप्ट नहीं किए। तो कोई सज्जन उनके पास बैठे थे जो अपने दुखों की कहानी उनको बता रहे थे कि मेरी पत्नी मेरे साथ कलह करती है, मेरे घर में बच्चे मेरे कहना नहीं सुनते हैं, मुझे सभी व्यक्ति उल्टा सीधा बोल देते हैं, गांव में जहां मैं रहता हूं वहां मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तो मुझे वहां पे डिसरिस्पेक्ट मिलती है, लोग मुझे उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी और वो व्यक्ति अपने सोना चांदी लेके वहां से चला गया। उसके बाद महात्मा बुद्ध उससे समझाते हैं कि अगर ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं तो क्या ये मुझे ज़बरदस्ती दे पाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं दे पाया। तो उन्होंने कहा कि कोई अगर आपको डिसरिस्पेक्ट देता है तो अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते उस डिसरिस्पेक्ट को, तो आपको वो जबरदस्ती तो नहीं दे सकता। अगर आपके ऊपर महसूस उसको ना करो
तो आपको वो जबरदस्ती डिसरिस्पेक्ट नहीं दे सकता, आप उसको इग्नोर करो। हाँ, ये कहने की बात आसान होती है, हम लोग उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक स्टोरी आपके साथ और एक शेयर करती हूँ। एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति जाते हैं और बहुत परेशान, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ हम अपनी बात शेयर कर पाए। तो इसी तरीके से एक महात्मा के पास कोई व्यक्ति जाता है और उसको बोलता है, महात्मा जी को बोलता है, महात्मा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है, मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे को लोगों ने ऐसा बोल दिया, मेरे रिश्तेदारी ने मुझे ऐसा बोल दिया और मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं इतना परेशान हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं बिजनेस करने चाहता हूँ, मेरा बिजनेस नहीं होता, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें उसका कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन दूंगा। अगले दिन वो व्यक्ति सुबह सुबह उठता है और उन महात्मा जी के चरणों में पहुंच जाता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि आप एक काम करो, वो जो सामने नदी है, उस नदी के पास जो पहाड़ है, उस पहाड़ पर जाओ और उसकी बहुत श्लाघा करो, उसको बहुत प्रेज करो, उसकी जितनी तारीफ कर सकते हो उतनी तारीफ करो। तो वो व्यक्ति कहता है महात्मा जी से मेरे दुख का क्या कारण है? उन्होंने कहा जो मैं तुम्हें कह रहा हूं बस उतना करो। अब वो व्यक्ति चला जाता है उस पहाड़ की तरफ और उधर जाके पहाड़ को बोलता है कि हे पहाड़, तुम कितने ऊंचे हो, तुम्हारी तो ऊंचाई इतनी है, तुम्हें हवा हिला नहीं सकती, तुम अडिग हो, तुम मजबूत हो, तुम्हें तो कोई तोड़ भी नहीं सकता, तुम्हें तो हिला भी कोई नहीं सकता, तुम्हारे ऊपर कितने खूबसूरत जड़ी बूटियां और पेड़ पत्ते हैं, तुम कितने लोगों को खाना देते हो, तो बहुत सारी श्लाघा करता है, तुम कितने खूबसूरत हो, यहाँ पर कितनी ठंडी हवा आती है। तो वो लगातार उसकी प्रशंसा करता चला जाता है पहाड़ की, और सुबह से शाम तक वो प्रशंसा करता है और शाम को नहा धो के वो वापस महात्मा जी के पास आता है। तो महात्मा जी कहते हैं कराए तुम श्लाघा? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं कराया। कैसा लग रहा है? कहते हैं मुझे अच्छा लग रहा है उसकी श्लाघा करके। क्या पहाड़ ने तुम्हें कुछ दिया है अभी उसके लिए? कहते हैं नहीं, मुझे पहाड़ ने कुछ कहा नहीं, मुझे पहाड़ ने कुछ नहीं कहा, ना मुझे पहाड़ ने कुछ दिया। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, अब तुम कल सुबह फिर आना। अब वो महात्मा जी के पास बड़ी अचंभा होता है उसको कि महात्मा जी मुझे दोबारा क्यों बुला रहे हैं, यहाँ तो मेरे दुखों का कोई कारण समझ में आया नहीं कि मेरे दुख क्यों है और उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा मुझे। अगले दिन वो महात्मा जी के पास फिर पहुंच जाता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम एक काम करो, आज तुम जाओ और उस पहाड़ की बहुत बुराई करो। वो कहता है महात्मा जी कल मैं उस पहाड़ की बहुत तारीफ करके आया और आज उस पहाड़ की मैं इतनी बुराई करूं? कहते हैं बिल्कुल, आप जाओ और यही तो करना है आपको, अभी आपको जाके पहाड़ की बुराई करनी है। तो जाकर वो महात्मा जी को हाँ जी करता है और जाके फिर उस नदी को पार करता है। नहाता, उस दिन नहाता भी नहीं है नदी के पास जाकर, और चुपचाप जाकर पहाड़ को बहुत सारी गालियां देना शुरू करता है। पहाड़ को जितना भला बुरा बोल सकता है, पूरा दिन वो पहाड़ को भला भला बुरा बोलता है, खूब उसको कोसता है पहाड़ को। और फिर शाम को फिर महात्मा जी के चरणों में लौट आता है। तो महात्मा जी कहते हैं सीखा है तुम जिंदगी का एक सबक? उन्होंने कहा कैसे सबक सीखा है? कहते हैं तुम किसको अच्छा बुरा बोलते हो, किसको लोग अच्छा बुरा बोलते हैं? कहते हैं जो हमें जानता है वो हमें अच्छा बुरा बोलता है। तो कहते हैं यही तो जीवन है। जीवन में हम क्या है, जिसकी कल तक हम तारीफ करते हैं अगले दिन हम उसकी खूब बुराई करते हैं, जिसके मुंह पे हम उसको बहुत प्यार से मीठा बोलते हैं और अगले दिन हम जाकर उसे बहुत ज्यादा हम उसकी गलतियां ढूंढने लगते हैं और लोगों से उसकी बातें करने लगते हैं। अच्छा, जिस दिन तुमने तारीफ की पहाड़ की, उस दिन पहाड़ ने तुमको कोई मेडल नहीं दिया, तुमको कोई पैसा नहीं दिया, तुमको कोई प्रेज नहीं किया, तुमको कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। और जिस दिन तुमने उसकी बुराई की तो पहाड़ ने तुम्हें पीटा नहीं, तुम्हें कूटा नहीं, तुम्हें आके लड़ने झगड़ने नहीं लगा। तो इसी तरीके से अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दुनिया की बातों का असर होना बंद हो जाए, तो लोगों की अच्छाई और बुराई जो तुम्हारे लिए है उससे तुम अपने आप को निर्लेप रखो और उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण ये है। चलिए, ये तो स्टोरी रही जो महात्माओं के द्वारा बताई गई है और हम लोगों को उससे बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि अगर हम लोगों की बातों को अपने दिल पे नहीं लेते हैं तो ये चीज हो पाती है। बट प्रैक्टिकली क्या ये चीज पॉसिबल है? क्योंकि मुझे लगता था ये चीजें सिर्फ एक थोड़े समय के लिए आपको एक सांत्वना दे सकते हैं, आपको शांति दे सकते हैं, आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव उस चीज में दे सकते हैं, बट हर चीज पॉसिबल नहीं है। सपोज आपका घर है, आपका घर बहुत टॉक्सिक माहौल का है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को तो नहीं छोड़ सकते हो ना, तो लेकिन अगर वहां पे बहुत टॉक्सिटी है और आप वहां से नहीं निकल सकते तो आप क्या करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जो व्यक्ति अपनी आदत नहीं बदलता, लगातार आपको कोसता रहता है, तो उसे कुछ डिफरेंस बना लिया जाए या ये जानने की कोशिश की जाए कि वो व्यक्ति इतना टॉक्सिक है क्यों।
अगर उसकी आदत है, बहुत सालों की आदत है, वो नहीं बदल सकती, तो बेहतर रहेगा आप उसे थोड़ा सा गैप बना लो और अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज में इंडल्ज कर लो। जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीखा है कि अगर मुझे किसी की बात बहुत बुरी लगती है और मैं सालों कोशिश करने के बाद भी अगर किसी को अपनी इंपॉर्टेंस शो नहीं करवा पाती हूँ, तो पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है, तो मैं वहां से अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से मन की शांति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर एट पीस, तो आप दुनिया में बहुत सारे अच्छी चीजें कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि मैं अपने समय की वैल्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जीवन बहुत छोटा सा है और उस छोटे से जीवन में मैं कड़वे अनुभव के साथ बहुत ज्यादा जीवन नहीं बिताना चाहती, क्योंकि लगातार अगर कोई आपको कोसता रहेगा कोसता रहेगा कोसता रहेगा, जैसे कि एक मूवी थी आमिर खान जी की जो तारे जमीन पर, उसमें भी उन्होंने एक एग्जाम्पल देके बताया था कि अगर एक आदिवासी होते हैं जिनको पेड़ उखेड़ना होता है, तो उस पेड़ को काटते नहीं है। वहां पे आदिवासी रोज मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं, उस पेड़ को रोज कोसना शुरू कर देते हैं और धीरे 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 वो पेड़ मुरझाना शुरू कर देता है। मतलब अगर पेड़ के ऊपर इतना असर होता है और धीरे धीरे वो पेड़ गिर जाता है। तो आप ये सोचिए कि अगर एक पेड़ पे सबके कोसने का इतना असर होता है, तो एक ह्यूमन बीइंग को भी जब सब लोग कोसते हैं मिलकर, कोई परिवार के लोग मिलकर, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, कि कई बार हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट्स, हम अपने बच्चे को समझाने के लिए एज अ पेरेंट्स मम्मी पापा दादा दादी या घर के और बड़े लोग सब लोग मिलकर उसको कोसना शुरू कर देते हैं। नहीं तूने ये नहीं किया, नहीं तूने वो नहीं किया, तू तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो हम किसी को अगर मोटिवेट नहीं कर सकते, तो हम उसको डिमोरलाइज और डीमोटिवेट करने के अधिकारी भी नहीं है। क्योंकि अगर आप फिश को बोलोगे कि तुम्हारी कैपेबिलिटी इस चीज से साबित होती है कि तुम पेड़ पे चढ़ जाओ तो तुम बहुत कैपेबल हो, तो नहीं, फिश तैरने के लिए बनी है, वो पानी के लिए बनी है। पेड़ पे चढ़ने के लिए बंदर बना है तो वो बंदर ही हो सकता, बंदर उतना तैर नहीं सकता, मछली की जगह रह नहीं सकता पानी के अंदर, और पानी की मछली पेड़ पे नहीं रह सकती। तो हर बच्चा आज की डेट में बहुत कैपेबल है, हर व्यक्ति, हर लेडी, हर जेंट्स, हर घर का एक एक व्यक्ति, पूरी दुनिया में जो एक एक व्यक्ति रह रहा है, वो कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी लेकर पैदा हुआ है। सिर्फ एक मानसिकता का फर्क है कि आप अपने लिए क्या सोचते हो। सबसे पहले स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि जिनके साथ आपको 24 घंटे रहना है। दोस्त भी बाद में आते हैं, पहले आपकी इमीडिएट फैमिली जिनके साथ आपको रहना है, उस इमीडिएट माहौल को आपको खूबसूरत बनाना है। अगर आप अपने आप को दुखों से बचाना चाहते हैं तो एक अच्छा माहौल बनाइए, बच्चों की अपब्रिंगिंग रखिए जिसमें कि स्पिरिचुअल भी थोड़ी सी चीजें हों, क्योंकि हमारे सोल को जो स्पिरिचुअलिटी मिलती है वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि टॉक्सिन या टॉक्सिक माहौल से आप अपने आप को दूर रखें, दुखों के माहौल से दूर रखें, तो सबसे पहले वो बदलाव आपके अंदर, खुद के अंदर होना चाहिए। आप खुद को प्यार कीजिए, सबसे पहले अपनी इमीडिएट फैमिली को प्यार कीजिए और इमीडिएट फैमिली के अंदर एक भरोसा पैदा कीजिए। और अगर आपको लगता है आप उनको नहीं बदल सकते तो थोड़ा सा गैप बना लीजिए और किसी और को कोसने का भी, किसी और को कोसना भी बंद कीजिए और अपने आप को जो कोसते हैं उनसे थोड़ा गैप बना लीजिए। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी, और ये वाइस वर्सा है। और इसी तरीके से अगर आपका हेल्दी माइंड है तो आपकी बॉडी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है, क्योंकि इससे आपको प्रॉपर नींद आती है, आप हंसते खिलखिलाते हैं, आपके अंदर डोपामिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि जब आप खुशी के माहौल में रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लेकर आइए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज में इंडल्ज कर लीजिए। मुझे लगता है कि बहुत बात सुना होगा मैंने बड़ों से भी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने आप को फ्री माइंड छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं बुरा मानने में या और नेगेटिव चीजों में जाएगा ही जाएगा। तो अपने लिए कुछ गोल रखिए, चाहे आपकी कोई भी एज है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो लाइफ में कुछ नया नया सीखते रहिए और कुछ ना कुछ एक्टिविटी बनाए रखिए अपनी लाइफ में, कुछ गोल्स अपनी लाइफ में रखिए। वही चीजें अपनी इमीडिएट फैमिलीज को भी सिखाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको सर्कुलेट कीजिए। ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए जो आपको पुश करे। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से इस बात को मानती हूँ, इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन अ बैड कंपनी, and you become average of 5 people with whom you spend your most of the time। तो दोस्तों मेरा इतना ही कहना है, अगर आप अपने आप को दुखों से दूर रखना चाहते हैं तो वो चीज एक्सेप्ट करनी बंद कर दीजिए
जो चीज़ आप उसको लेना नहीं चाहते, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई आपको उस चीज़ को दे नहीं सकता जो आप नहीं चाहते लेना। अगर आपको लगता है आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उस माहौल से थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है तो अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में इंडल्ज कीजिए, ऐसे माहौल में डालिए, ऐसी जगह पे जाइए, वॉक करने जाइए, साइकिलिंग कीजिए। मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि किसी भी चीज़ की कोई एज ग्रुप नहीं होता। स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुडे फॉर योर हैप्पीनेस। तो अगला जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये छोटा सा वीडियो था, बाकी ये बहुत बड़ा एक अपने आप में टॉपिक है, दुख के क्या कारण है। तो उसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे कि खुशी क्या होती है, उस खुशी को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। होपफुली यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आपको इस तरीके के मैसेजेस और आपको वीडियोस देने के लिए। क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए, मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की बहुत कोशिश करती हूं और बहुत सारी पॉजिटिविटी लाई भी हूं, और अपने आप को हमेशा एक एम देने की कोशिश करती हूँ, गोल देने की कोशिश करती हूँ, और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा फिर वही मोटिव है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे वीडियोस बना के शेयर करूं, ताकि एक भी व्यक्ति के अंदर कुछ भी पॉजिटिव चेंज आता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।